हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट, अगर किसी को भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसकी वीडियो के लिंक को व्यू कर सकता है। आज की क्लास के अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की सेकंड सिचुएशन सीखेंगे, जिसको हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। हम ये सीखेंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं और ये अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ सेकेंड सिचुएशन अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी आप बनाते हो उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू अपीयर की जाती है वो हमेशा न्यू वैल्यू होती है। पर कभी कभी आपको सम के अंदर ये बोल दिया जाता है रीवैल्यूएशन के बाद एसेट और लायबिलिटीज़ को आप अपीयर करोगे ओल्ड वैल्यूज़ पे। रीवैल्यूएशन के बाद आप एसेट और लायबिलिटीज़ को अपीयर करोगे ओल्ड वैल्यूज़ में। उस केस को आप सिचुएशन 2 बोल देते हो और उसी केस में हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है उसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। इट इज़ बेसिकली 2 पार्ट्स। पार्ट 1 के अंदर हम सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे ही बनाते हैं। एसेट्स इंक्रीज को क्रेडिट किया जाता है, एसेट डिक्रीज को क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटी इंक्रीज को डेबिट किया जाता है, लायबिलिटी डिक्रीज को क्रेडिट किया जाता है और प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। जो पार्ट 1 होता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के जैसे ही सिमिलर होता है। आपने क्या करना होता है, इसका बैलेंस कैलकुलेट करके ओल्ड पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट देना होता है। मीन्स मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम पे जो पार्ट 1 है वो तो बिल्कुल सिमिलर है जो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम पे सीखा था। पर स्टूडेंट, आपको एसेट और लायबिलिटीज को अपेयर करना है ओल्ड वैल्यूज पे, इसलिए अब आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज होगा आपका पार्ट 2 में। पार्ट 2 पे आप क्या करोगे, जो भी एंट्रीज आपने पार्ट 1 में डाली थी आप उसका रिवर्स कर दोगे। मीन्स जो चीज़ पार्ट 1 के अंदर डेबिट की थी वो पार्ट 2 में क्रेडिट हो जाएगी और जो चीज़ पार्ट 1 के अंदर क्रेडिट की थी वो पार्ट 2 के अंदर डेबिट हो जाएगी। वैसा वर्षा जो कुछ पार्ट 1 में किया है उसका बिल्कुल रिवर्स करोगे आप पार्ट 2 के अंदर। और एक और बात, जब आपने पार्ट 1 बनाया होगा तो आप उसमें ओल्ड पार्टनर की रेशियो में प्रॉफिट्स को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पर पार्ट 2 में आपने जो लॉसेस या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो सभी पार्टनर्स के अंदर करनी है और वो भी करना है स्टूडेंट्स आपने न्यू प्रॉफिट रेशियो के अंदर। आइए हम आगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना सीख लेते हैं। ये अकाउंट कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, तो हम पहले पार्ट 1 सीखते हैं जो सिमिलर रीवैल्यूएशन अकाउंट के जैसे ही है। सबसे पहले नंबर 1 आपने बाय एसेट्स डाल देना है, एसेट्स की इंक्रीज। हमने लास्ट क्लास में हमने रूल्स के साथ ये एंट्रीज करनी सीखी थी। आप लास्ट क्लास के वीडियो को व्यू करके ये सारा पॉइंट अच्छे से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे अब बाय एसेट्स इंक्रीज डाल देनी है, मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, हम उसको डाल देंगे बाय एसेट्स अकाउंट, इंक्रीज को डाल दिया। ऐसे ही अगर एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है तो वो आप डेबिट कर दोगे टू एसेट्स, उसको डिक्रीज में डाल दोगे। हमने आपके इजीनेस के लिए नंबरिंग की हुई है, आपको पता लग जाए कैसे आपने एंट्रीज डालनी है। अब एसेट्स की इंक्रीज रिकॉर्ड करने के बाद और एसेट की डिक्रीज रिकॉर्ड करने के बाद आपका नेक्स्ट काम है लायबिलिटीज की इंक्रीज को रिकॉर्ड करना। एंट्री आएगी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। जितनी भी वैल्यू इंक्रीज की होगी वो डाल दोगे। इसके बाद 4 एंट्री की जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। जितनी लायबिलिटी की डिक्रीज होगी वो क्रेडिट कर दी जाएगी। ऐसे करके आप 1 2 3 4 सारी एंट्रीज को डालोगे और
इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करोगे। अगर स्टूडेंट्स वो गेन आ जाएगा तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर स्टूडेंट्स वो लॉस आ जाएगा तो वो भी ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक ये तो सेम कर किया जाएगा जैसे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझा था। पार्ट 1 इज सिमिलर। अब हमने पार्ट 2 के अंदर स्टूडेंट्स क्या करना है वो सीखेंगे। पार्ट 2 के अंदर आपने क्या करना है, जो भी एंट्री आपने डेबिट साइड पे डाली थी वो क्रेडिट साइड पे चली जाएंगी, और जो भी एंट्री क्रेडिट साइड पे डाली थी वो डेबिट साइड पे चली जाएंगी। आप चेक कर सकते हो। आप देखिए हमने क्या किया है। नेक्स्ट हमने किया है सबसे पहले टू एसेट अकाउंट इंक्रीज। पहले हमने इंक्रीज को डेबिट साइड पे डाला था, क्रेडिट साइड पे डाला था, अब डेबिट साइड पे डाल दिया। ऐसे ही पहले डिक्रीज को डेबिट किया था, अब डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा बाय एसेट अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट लायबिलिटी का इंक्रीज डेबिट हुआ था और लायबिलिटी का इंक्रीज यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे आप, और जो लायबिलिटी का डिक्रीज क्रेडिट हुआ था वो आगे जाके डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल वैसा वर्सा स्टूडेंट्स कर देना है, जो पार्ट 1 में किया उसका बिल्कुल रिवर्स आपने पार्ट 2 में कर देना है। पर फर्क एक और पढ़ना है, वो क्या है, आपने जब पार्ट 1 के अंदर गेन निकाला होगा तो पार्ट 2 के अंदर लॉस आएगा। आपने वो गेन डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड रेशो में, पर वो स्टूडेंट जब लॉस कैलकुलेट होके आएगा वो न्यू प्रॉफिट रेशो में डिवाइड किया जाएगा। आपने पहले गेन है तो अब लॉस आएगा और वो न्यू प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे ही मान लीजिए जब पहले किया तो वो लॉस आ गया था तो इस बार वो गेन आ जाएगा। वो लॉस आपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, पर ये जो इस बार गेन कैलकुलेट होगा वो आपने न्यू प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।